कभी बूथ लूटोरों को देखा था। बिहार में बूथ लूटा जाता था। लालू जी के जंगल राज में वोट चुनाव जीतने के लिए बूथ लूटा जाता था। आज जो हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए सीधे उम्मीदवारों को ही लूटा जा रहा है। देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग सामने से खड़े हुए व्यक्ति को, जो उनके विरोधी दल का है, सारी नैतिकता को ताका पर रख के उन उम्मीदवारों के साथ बैठकर उन पर दबाव बनाकर उनसे नामांकन वापस कराया जा रहा है। वैसी ही एक विशेष परिस्थिति गोपालगंज में पैदा हुई है, जिसकी वजह से जन स्वराज के आधिकारिक उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने अपना नामांकन वापस लिया है। ऐसी स्थिति में हम लोग के पास लोकतंत्र में जो व्यवस्था उपलब्ध है, इसका कोई हम लोग के पास रास्ता नहीं था कि यहाँ पर अपना दूसरा उम्मीदवार खड़ा करे और भारतीय जनता पार्टी और राजद के प्रत्याशियों को चुनौती दी जा सके। जनता को जो विकल्प देने का वादा किया है, वो गोपालगंज में वो वादा को पूरा कर सके। इसी बीच अनूप जी का संदेश मिला। अनूप जी को मैं बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन इनके बारे में जानता हूं। व्यक्तिगत तौर पे मैं इनको बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन इनकी जो सामाजिक राजनीतिक यात्रा रही है, गोपालगंज में इनका जो काम रहा है, मेरी समझ से 10 वर्ष से ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के गोपालगंज के जिला के अध्यक्ष रहे हैं। एक लंबा इनका अनुभव रहा है। साथियों के माध्यम से इनसे मुलाकात कल हुई और हम लोगों ने तय किया है कि समाज का एक व्यक्ति, दोनों के साथ नाइंसाफी हुई है। जन स्वराज के साथ नाइंसाफी ये हुई कि हम लोगों ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसको यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के देश के बड़े नेताओं ने प्रलोभन देकर या डराकर, चाहे जिस तरीके से भी, उससे नामांकन वापस कराया है। और अनूप जी के साथ भी नाइंसाफी हुई है, क्योंकि इन्होंने वर्षों से जो तपस्या की है पार्टी के साथ, पार्टी ने इनको अनदेखा करके इनके शब्दों में किसी धन बली को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इन दोनों लोग जिनके साथ नाइंसाफी हुई, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। संयोग है पहले से नामांकन किया हुआ है, तो जन स्वराज के संगठन के सभी साथियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद जन स्वराज ने यह निर्णय लिया है कि गोपालगंज की जनता के साथ जो दोहरा छल हुआ है, एक छल कि जन स्वराज का जो उम्मीदवार यहाँ पर था उसको बैठा दिया गया, वो विकल्प, वो रास्ता बंद कर दिया गया। दूसरा छल कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक अच्छा विकल्प मिल सकता था, वो न देकर किसी धन बली को यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो ये दोहरा छल है। तो अब गोपालगंज की जनता को के साथ जो ये छल हुआ है, उससे निकालने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि अनूप जी जो गोपालगंज की जनता के साथ वर्षों से जुड़े रहे हैं, इन्होंने नामांकन दाखिल किया है, तो जन स्वराज अब इनको अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर रहा है। गोपालगंज से जन स्वराज की ओर से अनूप जी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह अलग है, चूंकि ये व्यवस्था का मामला है, हम लोग अब चुनाव चिन्ह इनको अलॉट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग की जो ताकत है, जो शक्ति है, जो समझ है, जो भी व्यवस्था जन स्वराज की है, वो सब अनूप जी के साथ अभी से आगे तक चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव के आगे भी वो सब इनके साथ, हम लोग के साथ, इनके साथ लगाएंगे। और हम लोग का विश्वास है कि 1 और 1 मिलकर 11 होगा और गोपालगंज की जनता और जो लोग भी जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, जन स्वराज की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जुड़ा हुआ हर वो कार्यकर्ता व्यक्ति जो अनूप जी के कार्यों को जानता है, जो इनसे संवेदना रखता है, इनके साथ जो गलती हुई है उसे संवेदना रखता है, आइए सभी साथी मिलकर अनूप जी को यहाँ पर जिताने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग करें। मेरा विश्वास है कि गोपालगंज की जनता, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने दोहरा छल किया है, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि गोपालगंज में किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी हारेगी और जीतने वाला व्यक्ति अनूप जी होंगे। इंसाफी हुई है, आप लोगों के साथ भी नाइंसाफी हुई है। ये समय आ गया है कि आप दोनों मिलकर इस नाइंसाफी का जवाब दें। हम लोग जवाब दें या ना दें, गोपालगंज की जनता को ये अवसर दें
कि अगर आप न्यायप्रिय हैं, तो जो ये गलती भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है उसको सुधारने का आप जिम्मा आपका है। आप अनूप जी को जिताइए ताकि देश में ये एक बड़ा मैसेज जाए, बिहार में मैसेज जाए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धन बल और प्रलोभन का इस्तेमाल न हो, बाहुबल का इस्तेमाल न हो, पद का दुरुपयोग न हो, और साथ ही अनूप जी जैसे कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने जीवन लगाया है अपनी पार्टी की सेवा करते हुए, उनके साथ भी नाइंसाफी न हो। अगर एक अनूप जी जीतेंगे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं, दूसरे दलों में भी जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टियों को सींचा है, सींचने में अपना कंधा खून पसीना लगाया है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अगर अनूप जी यहाँ जीत कर आएंगे तो आने वाले समय में कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसे क्या शीर्ष नेतृत्व जो उन्होंने किया है जन स्वराज के साथ गोपालगंज में, वो कभी ऐसी गलती दोहराने की जरूरत नहीं करेंगे। श्रीवास्तव जी को किशोर जी से आग्रह है से सम्मानित करें और हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आज अनूप श्रीवास्तव जी के पार्टी में स्वागत है। आप सभी जानते हैं मुझे। सबसे पहले मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। और आप सभी मेरे बारे में जानते हैं, मैं एक जमीनी कार्यकर्ता 1973 से एक विचारधारा को लेकर के और भारत माता को परम होकर शिखर पर ले जाने का जो सपना देखा था और मैं अनवरत काम करता रहा। आप सभी को ज्ञात है 2015 में जब मैं चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहां आने के बाद जो स्थितियां उनके सामने समाज के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा रखी गई, उन्होंने मुझे 1:30 बजे रात में बुलाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वारा गलती की गई है, आप ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, आपने इस दल को सींचने का काम किया है और आपकी वजह से एक सीट गोपालगंज की भारतीय जनता पार्टी हार गई है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक सीट जिता दीजिए। आपकी चिंता पार्टी करेगी और मैं करूंगा। अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मुझे हिम्मत नहीं हुआ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को इग्नोर करने का। अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में मैंने उनके बातों को स्वीकार किया और तन मन धन से मेहनत करके इस सीट को 3300 मतों से जिताने का काम किया। ऐसा नहीं है कि मैंने ही जिता दिया, लेकिन उस जीत में एक गिलहरी की जो भूमिका होती थी राम सेतु के निर्माण में, उतना भूमिका मेरी भी जरूर थी। फिर 25 में जो चुनाव हो रहा है, मैं गोपालगंज, पटना, दिल्ली और अपने गोपालगंज विधानसभा के 37 पंचायतों में, नगर परिषद में घूम घूम करके, और मैं ये कहता था कि मुझे इस बार टिकट मिलेगी और टिकट मेरा फाइनल भी था। मैंने अपने कई इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को चुनौती दिया है कि अगर मेरा नाम टॉप में नहीं था, नंबर 1 में नहीं था, तो गोपालगंज के जो अरबों रुपया लगा करके इस बिहार में आपने सर्वे करवाया है, उस सर्वे को सार्वजनिक करिए। मैं सारा क्लेम वापस ले लूंगा मेरा नाम अगर नहीं होगा तो, और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन कर दूंगा। लेकिन मेरे प्रश्नों का जवाब न अमित शाह के पास है, न धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था, न बिहार के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, उनके पास था। खून पसीने से सींच करके और यहाँ तक लाने का काम किया है, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, जितने जमीनी कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, उनको जातियों की नजर से देखा जा रहा है। जब काम लेते हैं तो कार्यकर्ता कहते हैं देव दुर्लभ कार्यकर्ता, और जब परिणाम देने की बात आती है, मैंने चुनौती दिया है अमित शाह जी को कि आपको अगर हिम्मत है तो मुझे पार्टी से निकाल करके देखिए। यह पार्टी किसी की बपौती नहीं है, असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से सींच करके यहाँ तक लाया है और मेरे इस चुनौती को किसी ने स्वीकार नहीं किया। मैं नामांकन किया स्वतंत्र रूप से
मुझे चुनाव चिन्ह भी आवंटित हुआ है, गैस का सिलेंडर, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी को हिम्मत नहीं हुई कि मुझे पार्टी से निकालने का काम करे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों से स्वतः त्याग पत्र देता हूं, क्योंकि मेरी चुनौती स्वीकार करने की साहस, क्षमता और नैतिकता उनमें नहीं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफा देते हुए और भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र देता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रशांत किशोर जी का, जिसने मेरे दुखती रग को हाथ रखने का काम किया है, और जनता में जो मेरा विश्वास है, जो मेरी छवि है, मैंने आज तक 1 इंच जमीन किसी का हड़पने का काम इस जिले में नहीं किया है। और मैं वादा करता हूं आप सभी मीडिया के सामने, इस गोपालगंज की न्यायप्रिय लोकप्रिय मतदाता भाई बहनों से, कि मैं अपने चरित्र के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, अपने सम्मान स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। और आपने मुझे अवसर दिया तो आपके सेवा में मैं अपना अगर आपने मुझे अवसर दिया सेवा का, तो मैं जब तक मेरे धमनियों में खून का एक बूंद कतरा बहता रहेगा, इस गोपालगंज के निर्माण में, इस गोपालगंज के विकास में अपने पूरी जीवन को मैं समाप्त करूंगा।